आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 का मैच नंबर 42 जो कि श्रीलंका और इंग्लैंड के बीच में सुपर 8 के दूसरे मैच के रूप में खेला जाएगा पल्ले के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के उस मैदान पर, जहां पर इसी वर्ल्ड कप के अंदर तो कुछ मैचेस हुए जिसके दौरान हमने समझा कि पिच यहां पर किस तरीके से रिएक्ट करती है, बॉलर्स को फेवर करती है या बैटर्स को फेवर करती है, वो तो आगे हम पिच रिपोर्ट के अंदर समझेंगे। लेकिन ये दोनों टीमें जब इस मैदान पर उतरेंगी एक दूसरे के खिलाफ खेलने के लिए, उसके पहले दोनों ही टीमों ने लीग स्टेज के अंदर 4-4 मुकाबले खेले, 3-3 जीते और 1-1 मुकाबला हारी दोनों टीमें। श्रीलंकन टीम ने ऑस्ट्रेलिया को तो हरा दिया, लेकिन उसके बाद जो लास्ट वाला मैच इन्होंने खेला जिम्बाब्वे के खिलाफ हार करके आ रही हैं। इनके तरफ से दो मेजर इंजरी कंसर्न रहे इस टूर्नामेंट के अंदर, जिसमें इनको कुछ चेंजेस करने पड़े। हालांकि वानिंदु हसरंगा तो शुरुआत में ही बाहर हो गए थे, उनके जगह पर दुसन हेमंता आए जो कि निश्चित तौर पर बेहतर बॉलिंग कर तो रहे हैं, लेकिन उसके बाद मथीसा पथिराना भी चोटिल होकर के बाहर हो गए टूर्नामेंट से, और उनकी जहां पर जो रिप्लेसमेंट आया उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, जिन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग तो पिछले मैच में करी नहीं, तो बॉलिंग इनकी काफी हद तक कमजोर हुई है। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें इस इंग्लिश टीम के जिनका टॉप ऑर्डर पूरी तरह से परफॉर्म नहीं कर पाया है इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर, जिसने 4 मैचेस में से जो 3 मुकाबले जीते वो कंपैरेटिवली काफी कमजोर टीमों से जीते, एक मुकाबला जो इन्होंने थोड़ी सी बेहतर टीम यानी कि वेस्टइंडीज से खेला उसको गंवा दिया। तो आज के मैच में ये जब दोनों टीमें आपस में भिड़ेंगी पल्ले केले के मैदान पर, तो वहां पर 3 मुकाबले ऑलरेडी खेले जा चुके हैं, जैसा कि आपको पता भी होगा। इन तीनों मुकाबलों में हमने इस तरीके की पिच देखी जो कि पूरी तरह से फ्लैट और बैटिंग के लिए शानदार रही। बाकी बाउंड्री डायमेंशन अगर आप देखें तो एक तरफ बड़ी तो एक तरफ छोटी भी बाउंड्रीज यहां पर रही, तो निश्चित तौर पर इसका थोड़ा सा फायदा जो बड़ी बाउंड्रीज हैं वहां पर स्पिनर्स को मिलता है, लेकिन साथ ही साथ चौके छक्के भी दूसरी तरफ यहां पर खूब लगते हैं। और इसी मैदान पर अगर आप देखें जो कुल टोटल 13 मुकाबले टी20 फॉर्मेट में पिछले खेले गए हैं उसमें से 8 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीमें जीती है, तो 5 बार पहले बैटिंग करने वाली टीमें भी जीती हैं। लेकिन ये जो 3 मुकाबले जिसके स्कोर कार्ड आप देख रहे हैं, जिसमें पहले वाले मुकाबले में श्रीलंका ने 225 का स्कोर खड़ा किया, ओमान को 120 के स्कोर पर रोक करके अपने मैच को काफी आराम से जीता। वहीं पर दूसरे वाले मैच में ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका वाला वही मुकाबला जिसमें श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, बड़ी आसानी से तो नहीं लेकिन निश्चित तौर पर दिखने में तो रिजल्ट वन साइडेड दिख रहा है। श्रीलंका ने 184 रन बना करके 2 विकेट पर 8 विकेट से उस मैच को जीता, लेकिन उसमें निश्चित तौर पर थोड़ी सी मुश्किलें उनको आई थी रन रेट के हिसाब से। बाकी उसके बाद जो तीसरा मैच हुआ उसमें अभी ये ओमान की टीम जो कि निश्चित तौर पर इस टूर्नामेंट की सबसे कमजोर टीमों में से एक गिनी गई, 104 रन बना करके ऑल आउट हो गई ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के सामने, और उसको ऑस्ट्रेलियन टीम ने बड़ी आसानी से चेस करके 9 विकेट से मैच को जीता। और इन तीनों मुकाबलों में अगर आप पावर प्ले का फेस देखें तो यहां पर 58 पे 2, यहां पर 36 पे 3, यहां पर 70 पर कोई विकेट नहीं, यहां पर 61 पर 1, यहां पर 47 पर 3, तो यहां पर 73 पर कोई विकेट नहीं। तो एक चीज आपको पता चलेगी कि केवल जब ओमान की टीम ने बैटिंग करी है इन तीनों मुकाबलों की 6 इनिंग्स के अंदर, तो ही पावर प्ले थोड़ा सा फ्रूटफुल रहा है बॉलर्स के लिए। वरना अगर आप देखें तो बाकी जो पावर प्लेज रहे हैं शुरुआती 6 ओवर के, वो भी बॉलर्स के पक्ष में तो कतई नहीं गए हैं, थोड़ा बहुत छोड़ करके, वरना ओवरऑल काफी हद तक एक फुल फ्लेजेड बैटिंग ट्राई की यहां पर देखने को मिली है। हाँ, जब गेंद पुरानी थोड़ी सी होती है तब निश्चित तौर पर थोड़ा सा बॉलर्स गेम में यहां पर आते हैं। और इन्हीं तीनों मैचेस में अगर आप देखें तो स्पिनर्स को 20 विकेट मिली है, 14 विकेट पहली इनिंग में, 6 विकेट सेकंड इनिंग में, पेसर्स को 12 विकेट मिली हैं, 8 पहली इनिंग में, 4 सेकंड इनिंग में। तो इसका जो कंक्लूजन निकलता है पिच को रीड करने के बाद वो यही है कि निश्चित तौर पर पिच तो बहुत अच्छी है, लेकिन गेंद जब पुरानी होती है और कोई भी बैटर एक्सीलरेट करने जाता है अंधाधुंध शॉट खेलने, जो कि पहली इनिंग में जरूरत पड़ती भी है डेथ ओवर्स के दौरान, तब वहां पर काफी विकेटें गिरती हैं। और इसी वजह से ज्यादातर मैचेस में सेकंड बैटिंग करने वाली टीमों के लिए यहां पर इजी रहा है स्कोर को चेज करके मैच को जीतना। तो निश्चित तौर पर इस पिच को जो हमने रीड किया पिछले कुछ हुए मैचेस के बेसिस पर, वो तो आपने देख और सुन ही लिया, लेकिन फिलहाल आज के मैच पर जो पिच यूज की जाएगी उस पर कितने मैचेस हो चुके हैं उसकी जानकारी आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर टॉस के बाद दूंगा। और उसको ध्यान में रखते हुए मेरी अपनी जो फाइनल टीम बनेगी वो भी टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, जिसका लिंक आपको मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर दे रखा है। तो जाकर के क्लिक करके टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिए फाइनल अपडेट्स के लिए। और फिलहाल देखिए ये जो पॉसिबल प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर उतर सकती है आज के इस मैच में श्रीलंका की तरफ से, जहां पर कुशल परेरा मोस्ट प्रोबेबली ही खेलेंगे। हालांकि 2 बार मौके मिले, कुछ खास कर नहीं पाए। बाकी प्रथम निशंका है, कुशल मेंडिस से पवन रत्नायके हैं, बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं फिलहाल नंबर 4 पर। बाकी कमिंदो मेंडिस, दसुन का कप्तान, और उसके बाद ये 4 बॉलर जिसमें निश्चित तौर पर महीश तीक्ष्णा, दुष्मंता चमीरा जो पिछले मैच पर तो नहीं खेले थे, रेस्ट कराया गया था इनको, लेकिन आज खेलेंगे। दुसन हेमंता हैं, दुनेश वेल्ला लागे हैं, दिलशान मधुशंका जो कि आए हैं मथीसा पथिराना के रिप्लेसमेंट के तौर पर। यह भी हो सकता है कि चूंकि गेंद बॉलिंग में वैरायटी हो, एक बाएं हाथ का तेज गेंदबाज हो, उसके लिए रखे जा सकते हैं। हालांकि इनके पास जो बाकी ऑप्शन है उसमें बॉलिंग में अगर खास करके देखें तो प्रमोद मधुसन भी हैं जो पिछला मैच खेले थे लेकिन कुछ खास बॉलिंग करी नहीं थी। बाकी बैटिंग में ये 3 ऑप्शन जिसमें जन्नत लियानी के एक ऑलराउंडर भी हैं, वो भी आपको निश्चित तौर पर मौका मिला तो खेलते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। तो वो कैसे प्लेयर हैं वो तो आगे देखेंगे, लेकिन जो बॉलिंग पिछले मैच में हुई, जैसे मैंने आपको बताया कि दिलशान मधुशंका पिछला मैच खेले थे, पहला, तीसरा और 17वां ओवर किया था। बेसिकली ये पावर प्ले डेथ के बॉलर हैं भी, तो उसी तरीके से बॉलिंग करते दिखाई पड़ेंगे। प्रमोद मधुसन ने भी दूसरा और 5वां ओवर ही किया था पिछले वाले मैच में। बाकी तीक्ष्णा हो गए, दसुन सना का
जो कि टीम के कप्तान भी हैं, बॉलिंग थोड़ी सी इस टीम की कमजोर हुई है, तो निश्चित तौर पर ये भी मेजॉरिटी ओवर्स करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन बन सकते हैं। बाकी दुसन हेमंता हैं और दुनिस फिल्ला लाके तो आपको 4-4 ओवर की बॉलिंग करते दिखाई पड़ेंगे ही। बाकी ये देखने के बाद कि बॉलर्स का क्या रोल होगा, बैटिंग ऑर्डर क्या होगा, क्या प्लेइंग 11 हो सकता है। अब देखिए इस पूरे स्क्वाड का टी20 करियर एक्सपीरियंस क्या इन्होंने किया है अपने टी20 फॉर्मेट में मैचेस खेलते हुए सभी श्रीलंकन प्लेयर्स ने, उसका पूरा डेटा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो को रोक करके जरूर देखिएगा, इसके बाद आकर के रीसेंट फॉर्म देखें। और जैसा मैंने आपको अभी कुछ ही देर पहले बताया था ना कि लीग स्टेज में दोनों टीमें 4-4 मैचेस खेली थी, उसमें से श्रीलंका ने भी जो 4 मैचेस खेले 3 जीते 1 हारा। लास्ट वाला मैच जिम्बाब्वे से ये टीम हार करके आई है और उन चारों मैचेस में देखें तो प्रथम निशंका ने 62, 113 और 24 रन की बेहतरीन पारियां कुछ खेली है, जिसमें से ये जो शतक था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आया था। उसके बाद बात करें कुशल परेरा, और ध्यान रखिएगा ये जो शतक था वो ऑस्ट्रेलिया के ही खिलाफ आया था और इसी मैदान पर आया था, तो जबरदस्त बैटिंग वहां पर इन्होंने करी थी। इसके बाद कुशल परेरा को 2 मौके मिले लेकिन कुछ खास कर नहीं पाए। इवन उसके पहले भी अगर आप देखें तो कंसिस्टेंसी के साफ कमी इनके मैचेस में देखने को मिलती है। लेकिन उसके बाद आते हैं विकेट कीपर बैटर कुशल मेंडिस, जो कि ज्यादा बेटर परफॉर्मर रहे हैं। 4 मैचेस जो इस टूर्नामेंट के अंदर इन्होंने खेले उसमें 3 मैचेस में हाफ सेंचुरी लगाई। केवल जिम्बाब्वे के खिलाफ ये फेल हुए, उसके पहले भी काफी अच्छे फॉर्म में रहे थे। बाकी पवन रत्नायके ये एक खोज साबित हुए बेसिकली रिसेंट टाइम में इस पूरी श्रीलंकन बैटिंग ऑर्डर के अंदर। नंबर 4 पर काफी बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं, ना सिर्फ बैटिंग बढ़िया कर रहे हैं, 44, 28, 90 60 की जो पिछली 3 पारियां हैं बेहतरीन स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग करते दिखाई पड़े हैं। बाकी इसके बाद आते हैं कामिंदु मेंडिस। अब चूंकि इस पूरी बैटिंग ऑर्डर में इनका ओपनिंग पोजीशन थोड़ा सा वल्नरेबल है, जिसमें एक बैटर कुछ खास कर नहीं पा रहा है। कभी कुशल परेरा को मौका मिला तो कभी कामिल मिश्रा को मौका मिला। कामिल मिश्रा भी कुछ खास कमाल रिसेंट टाइम में करते दिखाई नहीं पड़े, कुशल परेरा भी कुछ खास कमाल कर नहीं पाए पिछले 2 मैचेस में। तो निश्चित तौर पर उसकी वजह से क्या होता है ना कि बैटिंग में जो कोलैप्स होता है उसकी वजह से कामिंदु मेंडिस के बैटिंग के चांसेस चूंकि बढ़ जाते हैं। हालांकि उसमें एक डाउट भी बनता है कि कभी कभी दसुन सनाका भी ऊपर आ जाते हैं बैटिंग करने। तो ये 2 ऑलराउंडर्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले आज की इस मैच में। किसको आप लेकर के जाएंगे वहीं पर गेम पलटेगा। लेकिन चूंकि ये पल्ले केला का जो मैदान है, यहाँ की जो पिच है वो बैटिंग को काफी फेवर करती है। स्पिनर्स के लिए बहुत ज्यादा मौके यहाँ पर होते नहीं। हालांकि अभी आपने पिच रिपोर्ट में देखा कि तेज गेंदबाजों के लगभग बराबर विकेटें मिली हैं स्पिनर्स को। तो निश्चित तौर पर कामिंदु मेंडिस को लेकर के जाएंगे, दसुन सनाका को लेकर के जाएंगे, ये फैसला आपको करना जरूरी होगा। लेकिन अभी तक जो हमने देखा है उसमें दसुन सनाका ने बॉलिंग कंपैरेटिवली अगर आप कामिंदु मेंडिस से कंपेयर करेंगे तो ज्यादा बॉलिंग करी है और ज्यादा बेहतर फॉर्म में भी दिखाई पड़े। एक हाफ सेंचुरी भी है। हालांकि बॉलिंग करते हुए अगर आप देखें तो चारों मैच में बॉलिंग करी, विकेट केवल एक है। वहीं पर कामिंदु मेंडिस की बात करें तो बॉलिंग इन्होंने 4 में से 2 बार करी है, 2 विकेटें ली है दोनों बार। तो एक चीज इनके साथ रहती है कामिंदु मेंडिस के साथ कि विकेट ज्यादा निकाल पाते हैं कंपैरेटिव दसुन सनाका के। लेकिन चूंकि सामने इंग्लैंड की टीम है वो स्पिन थोड़ा सा खराब खेलती है, तो ये डिसीजन लेना काफी इंपॉर्टेंट होगा आज के इस मैच की इन दोनों में से किसको लेकर के जाएं। सेफ तो होगा कि आप दसुन सनाका के साथ जाएं, थोड़ा सा रिस्क होगा कामिंदु मेंडिस के साथ कि इनसे बॉलिंग कराई जाएगी या नहीं जाएगी, या इनको बैटिंग ऑर्डर में कहीं डिमोट ना कर दिया जाए। तो ये एक फैक्टर रहेगा। बाकी दुनिस फिलहाल आगे ये भी लगातार बॉलिंग कर ही रहे हैं, 4 मैच में 4 विकेटें, बल्ले से भी थोड़ी बहुत योगदान दे देते हैं। दुसन हेमंता विकेट काफी निकाल रहे हैं। हालांकि लाइन और लेंथ इनकी गड़बड़ होती है लेकिन फिर भी 3 मैच में 6 विकेट लेकर के गए हैं। एक लेग स्पिनर के तौर पर काफी बढ़िया काम अभी तक विकेट टेकिंग एबिलिटी के तौर पर किया। बाकी दुष्मंता चमीरा ने भी 3 मैचेस में 5 विकेटें निकाली हैं। महीश तीक्ष्णा पिछले मैच में नहीं चले लेकिन उसके पहले के 3 मैचेस में बढ़िया बॉलिंग करी थी। इसी मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी 1 विकेट लिया था। सामने निश्चित तौर पर इंग्लैंड की टीम है जो कंपैरेटिवली बहुत अच्छा स्पिन नहीं खेलती, तो उनके बैटर्स ऑफ स्पिनर के सामने कैसा रहे, कैसा खेलते हैं, वो उनकी वीकनेसेस में आगे आप चल करके देखेंगे, उसके बिहाफ पर भी आप डिसाइड कर पाएंगे। बाकी दिलशान मधुसन का पहला मैच के लिए विकेट नहीं ले पाया, उसके पहले के नंबर्स आप इनके देख सकते हैं। बेंच के जो बाकी ऑप्शन है उसमें प्रमोद मधुसन का भी रिसेंट फॉर्म आप देख सकते हैं, बाकी प्लेयर्स का भी। लेकिन ओवरऑल जो कंक्लूजन निकलता है उसमें प्रथम निशंका, कुशल मेंडिस, पवन रत्नायके जैसे 3 बैटर्स और बॉलिंग में दुसन हेमंता और दुष्मंता चमीरा, ये 5 लोग तो काफी कॉन्फिडेंस देते हैं जिनको अपने टीम में हम सीधा लेकर के जा सकते हैं अभी तक की परफॉर्मेंस के बेसिस पर। लेकिन इन्हीं 5 में किसी ना किसी को रोटेट करके आप दसुन सनाका, कामिंदु मेंडिस में से किसी एक को पिक कर सकते हैं। दुनिस फिलहाल आगे एक बड़े अच्छे डिफरेंशियल होंगे। महीश तीक्ष्णा को लेके जा सकते हैं या नहीं, वो आगे आप चल करके वीडियो में डिसाइड कर पाएंगे। तो पूरा वीडियो शुरू से अंत तक आपको देखना जरूरी है, वही आपको काफी हद तक सॉल्व कराएगा टीम कैसे बनानी है। तो आगे आते हुए हेड टू हेड के स्टैट्स देखें कि श्रीलंकन खिलाड़ी इंग्लैंड के खिलाफ टी20 फॉर्मेट में कैसा परफॉर्म करते हैं। तो प्रथम निशंका के तो नंबर्स अच्छे हैं, लेकिन अगर आप कुशल परेरा के आंकड़े देखें तो बहुत ही पुअर है, 12 के एवरेज है। वहीं कुशल मेंडिस भी केवल 21 के एवरेज रन बना पाते हैं। पवन रत्नायके के 2 मैच पर 53 रन है, 26 का एवरेज है। वहीं पर कामिंदु मेंडिस के 2 मैच में 38 रन, कोई विकेट नहीं है। दसुन सनाका के आंकड़े और भी खराब हैं। दुनिस फिलहाल के 2 मैच में 2 विकेट हैं, दुष्मंता चमीरा के 6 मैच में 12 विकेट हैं, तीक्ष्णा के 4 मैच में केवल 1 विकेट है। ये एक कंसर्निंग बात रहेगी और ये मैदान भी उतना स्पिनर्स को हेल्प करता नहीं। तो ओवरऑल यहां से हमको कुछ निश्चित तौर पर थोड़ा सा हिंट तो मिला। लेकिन एक और हम डेटा देखेंगे वो है वेन्यू का, कि इस पल्ले केले के मैदान पर श्रीलंकन प्लेयर्स ने कैसा परफॉर्म किया है, उसको देखने जाएंगे। तो निश्चित
तौर पर प्रथम निशंका यहाँ पर ठीक ठाक खेल गए हैं। इवन कुशल परेरा के आंकड़े यहाँ पर काफी बढ़िया है, 37 का बैटिंग एवरेज है और इसी मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी इन्होंने 22 रन बनाए थे। एक बहुत अच्छे ट्रम्प रहेंगे अगर आप इनको पिक करते हैं। बाकी यहाँ पर कुशल मेंडिस काफी एवरेज खेले हैं। इवन पवन रत्नायके भी यहाँ पर मैच जो खेले थे मैच खाता नहीं खोल पाए थे। कमिंडो मेंडिस को 2 मैच में 34 रन यहाँ पर है केवल। दसुन सनाका के आंकड़े यहाँ पर कंपैरेटिवली थोड़े से बेहतर हैं। तो ओवरऑल अभी तक जाकर के जो हमारा रिजल्ट निकल पा रहा है वो ये है कि प्रथम निशंका तो निश्चित तौर पर एक बेहतर ऑप्शन है। इनको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सेकंड इनिंग की बैटिंग में ट्राई करिए। कुशल परेरा भी एक ट्रम्प हो सकते हैं। बाकी कुशल मेंडिस एक सेफर ऑप्शन होंगे। पवन रत्नायके को मैं फिलहाल ड्रॉप करूंगा, पवन रत्नायके की ही जगह पर मैं कुशल मेंडिस को लेकर के जाऊंगा, लेकिन आप इन दोनों में से किसी भी एक को पिक कर सकते हैं। और उसके बाद दसुन सनाका मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर और सेफ दिखाई पड़ रहे हैं ऑप्शन के तौर पर। दुष्यंत हिमंता एक विकेट टेकिंग एबिलिटी वाले बॉलर के तौर पर बेहतर ऑप्शन है। बाकी दुष्मंता चमीरा तो रहेंगे ही। तो ओवरऑल ये 5 मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शंस हैं, जिसमें आप अपने रिस्क के हिसाब से कुशल परेरा को, पवन रत्नायके को, कमिंदु मेंडिस को, दुनित फेल्लालागे को और महीश तीक्ष्णा को भी अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं। वो आप पर डिपेंड करेगा कि आप कैसे उनको एडजस्ट करेंगे। निश्चित तौर पर ये चीजें तो आपको मैंने क्लियर करी है कि प्रथम निशंका को सेकंड इनिंग की बैटिंग में लेकर के जाना है, तो वो काम आप कर सकते हैं कि पहली इनिंग की बैटिंग में कुशल परेरा को ले लीजिए, तो वो निश्चित तौर पर काफी हेल्पफुल होगा। बाकी इनकी वीकनेसेस भी देखें प्लेयर बैटल में श्रीलंकन बैटर्स की, तो प्रथम निशंका जोफ्रा आर्चर की 12 गेंद पर 16 रन बना करके एक बार आउट हुए। तो लियम डॉसन पर भी 15 रन बना करके 15 गेंद पर 18 रन बना करके एक बार आउट हुए हैं। बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी इनको परेशान करती है, जो कि टीम के पास है इंग्लैंड के पास। हालांकि वो सैम करन के रूप में वो पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं या नहीं, वो आगे आप चल करके देखेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। लेकिन ल्यूकवुड अगर खेलते हैं तो उनके सामने इनको दिक्कत हो सकती है। तो वो एक कंडीशन है कि ल्यूकवुड अगर खेलते हैं इंग्लैंड की तरफ से आज के इस मैच में, तब प्रथम निशंका को आपको ड्रॉप करना है। और बाकी लेग स्पिन के खिलाफ भी ये काफी ज्यादा विकेटें देते हैं। और उसके बाद आते हैं कुशल परेरा और कुशल मेंडिस, और इन दोनों के आंकड़े भी अगर आप देखें तो स्पिन के खिलाफ स्पेसिफिकली थोड़े से कमजोर हैं। और बाएं हाथ की जो तेज गेंदबाजी है वो एक बड़े गेम चेंजर के तौर पर इनके खिलाफ यूज हो सकते हैं, जिसमें लियम डॉसन ने भी ठीक ठाक परेशान इनको कर रखा है। ओवरऑल स्पिन भी परेशान करती है इनको। इसके बाद पवन रत्नायके जोफ्रा आर्चर पर एक बार सस्ते में आउट हो चुके हैं, 2 बार लेग स्पिन पर 40 रन बना करके। बाकी कमिंदो मेंडिस और दसुन सनाका के भी आंकड़े अगर आप देखें तो लेग स्पिनर्स इस टीम के खिलाफ, इवन ऑफ स्पिनर्स भी, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर भी, और बाएं हाथ के तेज गेंदबाजी, खास करके बाएं हाथ के तेज गेंदबाजी एक गेम चेंजर साबित हो सकती है इंग्लैंड के लिए अगर आज के मैच में कोई खेलता है, खास करके सैम करन के अलावा। और बाकी दुनित फेल्लालागे का भी आप वीकनेस जो है एज अ बैटर जो किसी बॉलर को फेस करते हैं, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपने श्रीलंकन टीम को पूरी तरह से समझ लिया। इसके बाद इंग्लिश टीम के सामने से क्या यहाँ पर फ्रंट उतर सकता है, जिसमें फिलिप साल्ट और बटलर तो ओपन करेंगे, बीथल नंबर 3 पर आएंगे, टॉम बेंटन नंबर 4 पर, हैरी ब्रूक नंबर 5 पर, उसके बाद सैम करन, और उसके बाद यहाँ पर आते हैं विल जैक्स, जेमी ओवर्टन, जोफ्रा आर्चर, लियम डॉसन और आदिल रशीद। हालांकि डिपेंड करेगा कि पिच कैसी है, उसके हिसाब से ये लोग हो सकता है कि एक आध स्पिनर कम करे, जिसके चांसेस थोड़े से मुझे कम दिखाई पड़ते हैं। बेंच पर इनके पास जो ऑप्शन है उसमें से निश्चित तौर पर ल्यूकवुड एक गेम चेंजर साबित हो सकते हैं अगर आज के इस मैच में खेले, जिसका रीजन आप पीछे मैंने आपको समझाई दिया है। बॉलिंग जो फिलहाल पिछले मैच में हुई थी, आर्चर और साथ ही साथ जेमी ओवर्टन तो 4-4 ओवर पूरे कर ही रहे हैं। विल जैक्स भी बीच में आकर के 1-2 ओवर कर देते हैं। आदिल रशीद भी पूरे 4 ओवर करेंगे। लियम डॉसन 3 से 4 ओवर करेंगे, और वही 3 से 4 ओवर आपको सैम करन, और सैम करन के जो 3 से 4 ओवर आएंगे उसमें से 2 से 3 ओवर तो कम से कम डेथ में आएंगे। पावर प्ले में यह बॉलिंग नहीं करते हैं। तो अगर ल्यूकवुड खेलते हैं तब तो प्रथम निशंका एक रिस्की ऑप्शन होंगे टीम में ले जाने के लिए, लेकिन अगर नहीं खेलते तो निश्चित तौर पर प्रथम निशंका मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन हो जाएंगे। बाकी इंग्लिश प्लेयर्स का भी T20 करियर आंकड़ा आप यहां पर देख सकते हैं। बाकी रीसेंट फॉर्म के डेटा आप यहां पर देख सकते हैं, जिसमें आपको पता चलेगा कि इस टूर्नामेंट के अंदर भी और इवन उसके पहले भी कैसे फॉर्म में प्लेयर्स रहे हैं, जिसमें फिलिप साल्ट के नंबर्स तो कुछ खास अच्छे दिखाई नहीं पड़ रहे इस वर्ल्ड कप के अंदर, हालांकि उसके पहले बहुत अच्छे फॉर्म में थे। इसके अलावा बटलर भी बिल्कुल नहीं चले हैं। इवन जैकब बीथल भी देखें तो नंबर्स अगर आप सभी के देख रहे हैं तो एक चीज आपको कॉमन दिखाई पड़ेगी कि फिलिप साल्ट और जैकब बीथल ने स्टार्ट तो अच्छा किया, लेकिन बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। इवन बटलर की बात करेंगे ना तो स्टार्ट भी नहीं कर पा रहे, 3-3 रन बना करके पिछले 2 मैचेस में आउट हुए हैं। लेकिन इसी में सबसे बेहतर फॉर्म में कोई दिखाई पड़ा तो पिछले 2 मैचेस में वो है टॉम बेंटन 363 नाबाद की पारियों के साथ, और बाकी हैरी ब्रूक भी कुछ खास कमाल कर नहीं पाए पहले मैच के बाद। लेकिन उसमें अगर बात करें तो सैम करन, इन्होंने जबरदस्त तरीके की ऑलराउंड परफॉर्मेंसेस दी हैं अपने चारों मैचेस में। और इवन विल जैक्स तो पिछले मैच में तो मैन ऑफ द मैच भी थे, बहुत नीचे बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन चूंकि इनका टॉप ऑर्डर उतना बेहतर कर नहीं पा रहा तो इनकी बैटिंग आती है, और जब बैटिंग आती है तो परफॉर्म भी करके देते हैं। इवन अपनी ऑफ स्पिन बॉलिंग जो 2 से 3 ओवर के अराउंड करते हैं उसमें भी काफी बढ़िया काम करके दे रहे हैं। तो एक अच्छे ट्रम्प होंगे तब अगर आप टॉप ऑर्डर पर भरोसा नहीं कर पा रहे, लेकिन अगर आप जैकब बीथल को भी, जोस बटलर को भी और फिलिप साल्ट को भी अपनी टीम में रखते हैं, तब निश्चित तौर पर इनका यूज आपको नहीं करना है एज ए प्लेयर, तो निश्चित तौर पर इनको लेके जाना कोई खास वैल्यू करेगा भी नहीं। और उसके अलावा आते हैं बॉलिंग में तो जेमी ओवर्टन ने 3 मैचेस में 6 विकेट ली है, जोफ्रा आर्चर ने 4 मैचेस में अगर आप देखें तो 6 विकेट ली हैं, लियम डॉसन ने 4 मैचेस में 4 विकेट ली हैं, आदिल रशीद ने बेहतर बॉलिंग करी है पिछले 3 मैच में, खास करके 6 विकेट ली हैं। तो निश्चित तौर
पर एज ए बॉलिंग यूनिट जेमी ओवरटन, जोफ्रा आर्चर और आदिल रशीद ज्यादा बेहतर दिखाई पड़ रहे हैं एज ए कंसिस्टेंट बॉलर जो विकेटें निकाल करके दे रहे हैं। तो ये 3 बॉलर और प्लस ऊपर से अगर आप 3 बैटर ले रहे हैं तो वो या तो किसी एक को ड्रॉप करके आप टॉम बेंटन को भी ट्राई कर सकते हैं सैम करन के साथ। तो निश्चित तौर पर 6 से 7 ऑप्शन तो इंग्लिश टीम की तरफ से भी दिखाई पड़ रहे हैं। और ओवरऑल बैलेंस के तौर पर अगर हम बात करें तो बेहतर बैलेंस टीम तो दिखाई पड़ती है, लेकिन वही बात है कि बैटिंग ने इनके परफॉर्म नहीं किया, खास करके टॉप ऑर्डर बैटिंग लाइनअप ने। बाकी हेड टू हेड में श्रीलंका के खिलाफ अगर बात करें तो बटलर के आंकड़े जबरदस्त हैं, 12 मैच में 466 रन 58 का एवरेज, लेकिन ना तो बीथल का भी चले हैं श्रीलंका के खिलाफ, इवन फिलिप साल्ट के भी आंकड़े थोड़े से कमजोर हैं। बैंटन के 3 मैच में 90 रन 45 का एवरेज है, हैरी ब्रूक भी नहीं चले, इवन सैम करन के आंकड़े देखेंगे तो एज ऑलराउंडर जबरदस्त हैं। और साथ ही साथ विल जैक्स के भी 2 मैच में 4 विकेटें हैं, जेमी ओवरटन के 3 मैच में 2 विकेटें हैं, आर्चर के 2 मैच में 2 विकेटें हैं, लियम डॉसन के 4 मैच में 7 विकेटें हैं। और लियम डॉसन तो बहुत बेहतर करते दिखाई पड़े हैं। और स्पेसिफिकली अगर पहली इनिंग की बॉलिंग होती है, जो आपको ने पिच रिपोर्ट के टाइम पर समझाया था ना कि इस मैदान पर चूंकि एक्सेलरेट करने जाते हैं बैटर्स, खास करके डेथ ओवर्स के दौरान या बाद में आकर के, तो वहां पर लियम डॉसन काफी इंपॉर्टेंट होंगे। अगर पहली इनिंग की बॉलिंग तो आप ट्राई करिएगा, वरना आपके पास एक सेफर ऑप्शन आदिल रशीद का मौजूद है, आप इनको ट्राई कर सकते हैं। तो ये मेरे हिसाब से जो 3 खिलाड़ी हैं सेफेस्ट होंगे जिनको आप सीधे टीम में लेकर के जा सकते हैं, जिसमें जेमी ओवरटन एक फैक्टर लेकर के आते हैं अपनी बैटिंग का, उसकी वजह से मेरे हिसाब से सेफ हो जाएंगे। लेकिन आप इन दोनों में से किसी भी एक को पिक करिएगा, या तो विल जैक्स को या तो जेमी ओवरटन को, या आप इन दोनों को लेकर के जाइए तो जोफ्रा आर्चर को ड्रॉप करिएगा। जोफ्रा आर्चर भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। बाकी बैटिंग में निश्चित तौर पर जिस तरीके से फिलिप साल्ट ने रिसेंट टाइम में परफॉर्मेंसेस दी हैं, इस वर्ल्ड कप में तो नहीं चले लेकिन अच्छा स्टार्ट लगातार ले रहे हैं, तो ये भी मेरे हिसाब से एक अच्छे ऑप्शन होंगे। और बीथल के साथ या तो आप बीथल की जहां पर टॉम बेंटन को भी ट्राई कर सकते हैं। तो इस तरह से प्लेयर रोटेशन आपको करनी है अलग अलग टीमों में। लेकिन स्मॉल लीग के लिए कौन सेफेस्ट ऑप्शन होगा वो तो टिक मार्क के द्वारा आपको मैंने समझाई दिया। बाकी इस मैदान पर परफॉर्मेंसेस देखें तो इस मैदान पर केवल 3 T20 मैचेस केवल बटलर ही खेले हैं, 14 रन ही केवल बना पाए हैं, बाकी कोई प्लेयर यहां पर खेला नहीं। तो बटलर को लेकर के ये मेरा रहेगा एक सजेशन का, आप उनको कप्तान है बस कप्तान तो कम से कम मत बनाइएगा। बाकी प्लेयर बैटल देखने आए तो फिलिप साल्ट दुष्मंता चमीरा की 12 गेंद पर 24 रन बना करके एक बार आउट हुए हैं, हालांकि तीक्ष्णा पर भी आउट हुए हैं, लेकिन अच्छे खासे रन बना करके 36 गेंद पर 62 रन। ऑफ स्पिन पर थोड़ा सा कमजोर हमेशा दिखाई पड़ा, हालांकि तीक्ष्णा एक टिपिकल ऑफ स्पिनर नहीं है, फ्लैटर ट्रेजेक्टरी की बॉलिंग करते हैं थोड़ा सा। और उसके बाद बात करें बटलर, तीक्ष्णा पर ये भी एक बार सस्ते में आउट हो चुके हैं, वेल्ला लागे ने भी इनको एक बार आउट किया है। बाकी जैकब बिथल की बात करें तो दसुन सनाका पर एक बार लेफ्ट आर्म पेस पर एक बार 4 बार ऑफ स्पिन पर, तो ऑफ स्पिनर इनके खिलाफ काफी यूजफुल हो सकता है। तो तीक्ष्णा का गेम तो बनता है निश्चित तौर पर आज के इस मैच में, तो एक ट्रम्प साबित वो हो सकते हैं। बाकी टॉम बेंटन, हैरी ब्रूक और सैम करन, जिनके सामने निश्चित तौर पर आपको लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग हमेशा यूजफुल दिखाई पड़ेगी, लेग स्पिन बॉलिंग हमेशा यूजफुल दिखाई पड़ेगी, तो वो सारे नंबर्स आपको देखने को मिल ही रहे हैं। और साथ ही साथ विल जैक्स के खिलाफ भी। तो निश्चित तौर पर अगर आप ओवरऑल बैलेंस के हिसाब से देखें तो इंग्लिश टीम थोड़ी सी बेटर दिखाई पड़ती है, खास करके जब श्रीलंका की बॉलिंग अब कमजोर हो चुकी है उसकी वजह से। तो फेवरेट तो मेरे हिसाब से इंग्लैंड की ही टीम है, खास करके अगर ऐसी पिचेस मिल जाए जहां पर स्पिनर्स के लिए कुछ खास ना हो, तो वो देखना पड़ेगा कि किस इनिंग की बैटिंग बॉलिंग होगी। दूसरी चीज देखनी पड़ेगी कि जो पिच मिलेगी वो यूज्ड होगी या फ्रेश, और यूज्ड है तो उस पर कितने मैचेस हो चुके हैं, उसका नेचर कैसा दिख रहा है। वो सारे अपडेट्स आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर करूंगा, वहीं पर अपनी फाइनल टीम भी दूंगा। तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है आपको ज्वाइन करने वाला, वो नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, जाकर के क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए। और उससे भी बेहतर है कि वीडियो शुरू से अंत तक पूरा देख लीजिए, वैसे भी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। फिलहाल ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म, चलते हैं, नमस्कार।